नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड कैबिनेट में 35 प्रस्ताव पर लगी मोहर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक आहूत है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी। इस बैठक में कुल 35 प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इस बैठक में डीवीसी कमांड एरिया में 4 ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पारित हुई। इसके अलावा झारखंड राज्य अमीन सरोवर नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति के साथ साथ नेतरहाट पर्यटन विकास पदाधिकारी गठन और राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पूर्ण गठन की स्वीकृति दी गई। पीएमएलए कोर्ट से अभिषेक झा को मिली नियमित जमानत। 10 जुलाई को पासवर्ड किया था जमा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर नियमित जमानत प्रदान की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभिषेक झा ने पीएमएल के विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट से नियमित जमानत का आग्रह किया था। इस पर कोर्ट ने नियमित जमानत प्रदान की। बता दें कि 5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की इलाज के लिए अभिषेक झा को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को पीएमएल के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। इसी निर्देश पर मंगलवार को सरेंडर करते हुए नियमित जमानत का आग्रह किया। इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अभिषेक को नियमित जमानत दी। यूसीसी को लेकर विधायक लोबिन एब्राम ने सीएम हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। चुप्पी पर उठाए सवाल। यूसीसी को लेकर झामुमो विधायक लोबिन एब्राम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। आदिवासी और अल्पसंख्यक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य के मुखिया ने अब तक इसका विरोध नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। विधायक लोबिन एब्राम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी लाया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। जब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा तो सरना धर्म कोड की मांग वैसे ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहद दुख है कि यूसीसी पर आदिवासी मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी चुप्पी साध ली है। देवघर के श्रावणी मेला अपराधियों ने की हवाई फायरिंग, लोगों में दहशत। श्रावणी मेला को लेकर देवघर पदाधिकारी सहित करीब 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। इसके बावजूद अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि भीड़ भाड़ वाले शिव गंगा से सटे साइंसशाला गली में खुलेआम हवाई फायरिंग कर आराम से निकल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 15 मिनट तक साइंसशाला के समीप अवैध ऑटो पड़ाव में 2 बाइक से पहुंचे 6 अपराधी किस्म के युवकों ने उत्पात मचाया। उस दौरान रोहन कुंजिलवार नाम के एक युवक के साथ युवकों ने मारपीट भी की। इसके बाद वे लोग 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग कर चलते बने। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। मुन्ना हो या मुन्नी, बस 2 बच्चों की हो दुनिया, बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राजधानी रांची के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वह चिंता का विषय है। इसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग, रोजगार आदि क्षेत्र में दिखने लगा है। कहा कि प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उससे भविष्य में बड़े संकट उत्पन्न होने जा रहे हैं। इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज में दहेज, उत्पीड़न और बेटी की चाहत में बेटियों की भ्रूण हत्या आदि कारण आज देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है। कहा कि झारखंड में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत के करीब है। जो मामूली अंतर है उसे भी जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।
प्यार में मिला धोखा तो प्रेमी ने कर ली आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा। गढ़वा के रहने वाली एक लड़की से प्रेम में धोखा मिलने के बाद पलामू के एक प्रेमी ने आत्महत्या कर लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर उसके लिखे अंतिम पोस्ट से मृतक के घर वालों को इसकी जानकारी मिली। घर वालों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया था। जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तब पुलिस ने अपने स्तर से छानबीन शुरू कर दिया है। पलामू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बंजारी गांव के रहने वाले कमेश्वर बैठा के पुत्र विवेक कुमार बैठा अपने घर का एकलौता संतान था। वह गढ़वा के रामबान गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था, जिससे धोखा पाने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया। छोटी छोटी गलतियों से बिल का वापस होना चिंता की बात। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय जरूरी है। कई बार समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। इससे विधानसभा के अंदर सवाल उठ खड़े होते हैं, सरकारी विभागों से प्रश्न के उत्तर आते हैं, विधायक बनता है, कानून बनते हैं। छोटी छोटी गलतियों को लेकर विधायक या कानून पास नहीं होता है तो चिंता की बात हो जाती है। राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार चलता है। सभी को जोड़ते हुए चिंतन मंथन होना चाहिए। श्री सोरेन ने सोमवार को विधानसभा सभागार में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन को सुचारू चलाने की सामूहिक दायित्व है। वर्तमान समय में यह ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से नए नए कानून में बदलाव हो रहे हैं, संशोधन होते हैं, विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा हमारे संविधान में निहित है। एक लंबे समय अंतराल पर इन विषयों को पुनः रिवाज करने की आवश्यकता होती है। दुमका में कवरिया वाहन का एक्सीडेंट, बिहार के कवरिये की मौत, 4 गंभीर। दुमका के हंसडीहा दुमका मुख्य मार्ग पर कुरमा हाट रेलवे हाल्ट के समीप श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पर सवार सभी लोग बाबा वासुकीनाथ से पूजा अर्चना कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाला कवरिया बिहार के रोहतास जिले का था। मृतक की पहचान राहुल शर्मा, उम्र 26 वर्ष, ग्राम तेलारी, थाना चेनारी, जिला रोहतास के रूप में हुई। वही घायलों में सरोज शर्मा, रितेश शर्मा, गोविंद शर्मा, कमेश्वर शर्मा शामिल हैं। गंभीर हालत में चारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट हंसडीहा में भर्ती कराया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति डब्ल्यू शर्मा सुरक्षित है। कार में सवार सभी लोग तेलारी गाँव के रहने वाले हैं। जेएसएससी ने दी बड़ी खुशखबरी, सीजीएल में इन उम्मीदवारों को मिलेगी उम्र सीमा में छूट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक है, लेकिन आवेदन की तिथि खत्म होने से पहले आयोग ने छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने साल 2015 और 2019 में बैकलॉग के लिए आवेदन किया था, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी गई है। हालांकि विभिन्न पदों की उम्र सीमा गणना की तिथि अलग अलग है। इनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2015 रखी गई है। उसी तरह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आंचल निरीक्षक की अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2010 रखी गई है। यानी इन पदों पर जिन्होंने साल 2015 और 2019 दोनों में आवेदन किया था। शिक्षिका ने अपमानित कर स्कूल से निकाला, छात्रा ने घर आकर लगाई फांसी। शिक्षिका से अपमानित होने के बाद धनबाद सेंट जेवियर स्कूल तेतुलमारी की 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतिका तेतुलमारी थाना क्षेत्र की हनुमानगढ़ी कॉलोनी के स्वर्गीय विजय बावरी की 17 वर्षीय पुत्री उषा कुमारी थी। उसने सोमवार सुबह अपने आवास में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई। आरोप है कि विद्यालय परिसर में शिक्षिका सिंधु ने उषा को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा और उसे स्कूल से निकाल दिया। अपमानित होने पर छात्रा ने यह कदम उठाया। उसने स्कूल यूनिफॉर्म में ही फांसी लगा ली। सूचना पाकर तेतुलमारी थानेदार आशीष कुमार यादव मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। पुलिस ने मृतिका की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया है।
झुरझुरी के मुखिया को रिश्वत लेते एसपी ने रंगे हाथ पकड़ा। राशि निकालने के लिए मांगे थे 5,000। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड के झुरझुरिया पंचायत के मुखिया सुमन कुमार को एसपी की टीम ने 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हजारीबाग एसपी की टीम ने डोभा निर्माण के बाद शेष राशि की निकासी के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। एसपी ने मंगलवार को शिकायतकर्ता ग्राम झुरझुरी निवासी मुकेश कुमार पिता मनी महतो के आवेदन पर कार्रवाई की। मुकेश कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उन्हें मनरेगा योजना के तहत ग्राम गंगटी याही में इनकी जमीन में डोभा निर्माण कराने का कार्य आवंटित किया गया है। डोभा का निर्माण कार्य मुकेश के द्वारा पूर्ण रूप से कराया जा चुका है, जिसमें से उन्हें 16,008 रुपए का भुगतान मिल चुका है। शेष पैसे की निकासी के लिए मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के लिए मुखिया सुमन कुमार के द्वारा 5,000 रुपए घूस की मांग की गई थी।